नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं यूटीएल कंपनी के लिथियम सोलर पीसीयू का। तो यहाँ पर काफ़ी वीडियो में मैंने इनका जिक्र भी किया था कि यूटीएल कंपनी के कुछ सोलर पीसीयू आ रहे हैं जो कि लिथियम बैटरी के साथ में आ रहे हैं। और अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो यूटीएल कंपनी के आप खरीद सकते हैं और अपना सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो उसी में से एक आज हम लेके आए हैं जिसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। तो लिथियम पीसीयू के अपने कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं, काफ़ी लंबी लाइफ इनकी होती है एक नॉर्मल सोलर पीसीयू के मुकाबले। और यहाँ पर बैटरी बदलने का भी झंझट आपका नहीं रहता है, 10 से 15 साल बड़े आराम से ये बैटरी चल जाती है। इसी कारण ये आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो जैसा कि आप बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, ये इसका नॉर्मल ही बॉक्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो पीसीयू मिलेगा वो आपको थोड़ा हटके देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बॉक्स पे क्या क्या आपको दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ इसके ऊपर इसके कुछ फीचर लिखे हुए हैं, जैसे कि कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन, साइन वेव बिल्ट इन RMPPT चार्ज कंट्रोलर, मल्टी कलर LCD डिस्प्ले, जो कि यूटीएल के कई इन्वर्टर में आपको देखने को मिलते हैं। और यूटीएल कंपनी के अंदर आपको वाइड रेंज के अंदर सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी में ऐसे ही डिस्प्ले का यूज किया जाता है। उससे आगे है प्रेजेंस टू सोलर पावर और ग्रिड पावर, यानी कि आपकी ग्रिड पावर होने पर भी ये सोलर को ही प्रायोरिटी देता है, जिससे कि आपको अधिक बैटरी बैकअप मिलता है और आपका बिजली का बिल भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगला लिखा हुआ है जीरो बैटरी मेंटेनेंस एंड लॉन्ग लाइफ बैटरी और मल्टी फंक्शनल स्मार्ट स्विचेज, जो कि इसके ऊपर दिए गए हैं, जो कि हम अनबॉक्स करके जब आपको दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं और बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पर हमें इस इन्वर्टर के साथ में ये 3 पोल फास्टनर दिए गए हैं, जिसकी मदद से हम इसे दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जो इसका साइज़ है वो आप देख सकते हैं। हालांकि 1 kV का जो इन्वर्टर होता है उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन 1 kV का इन्वर्टर और बैटरी के साथ में अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी छोटा आपको देखने को लगता है। तो अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको सभी बटन्स और डिस्प्ले दी गई है। तो यहाँ पर जैसे बैक का बटन दिया गया है, डीजी मोड इनेबल डिसेबल का दिया गया है, इधर IT मोड का दिया गया है और नीचे ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल का दिया गया है और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का दिया गया है। तो यहाँ पर वही सभी बटन हैं जो कि आपको दूसरे इनके इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। तो इसे आप बड़े ही आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी सेटिंग है वो अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही बटन्स है जो कि पहले इनके इन्वर्टर में आते थे। तो अगर पहले भी आपने इनका इन्वर्टर यूज़ किया है और अभी ये परचेज़ करते हैं तो इसकी भी सेटिंग बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ पर 2 फैन दिए गए हैं इसे ठंडा रखने के लिए, और यहाँ पर साथ में एक MC भी दी गई है। और यहाँ पर ऊपर से ही इसकी जो बैटरी है लिथियम वाली वो दिख जाती है। और साइड की बात करें तो साइड में यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर ही सोलर पैनल लगाने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि टर्मिनल दिए गए हैं। और यहाँ पर इसकी VOC रेंज लिखी हुई है 20 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट। तो यहाँ पर 45 वोल्ट इसलिए दी गई है क्योंकि जो लिथियम बैटरी इसके अंदर यूज़ हुई है वो 12 वोल्ट की है और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का उपयोग इसके अंदर किया गया है। और साथ में यहाँ पर मेंस को रीसेट करने का बटन है और इनपुट के लिए वायर दी गई है और ऊपर आउटपुट के लिए एक सॉकेट दी गई है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर दी गई बैटरी की जो MCB है उसको ऑन करना है और ऑन होते ही जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी डिस्प्ले है वो ऑन हो गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर लाल कलर का जो ये बटन दिया गया है इसे दबाकर हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो गया है। चलिए मैं नज़दीक से आपको इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये बटन्स दिए गए हैं इनमें आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे IT मोड को पहले ही इनेबल कर दिया गया है, ग्रिड को चार्जिंग को इनेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसे अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऐसे आप इसके अंदर मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और फिर से अगर आप दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार बड़ी ही आराम से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके सामने ही इसकी कंप्लीट जो एरर है, इसके अंदर एरर कोड आता है तो क्या दिक्कत आती है और इनके जो बटन्स की सेटिंग है वो दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले ही प्रोटेक्शन का एरर दिखाई देगा आपको, ये कम रेड कलर की LED ब्लिंक होगी
तब पता चलेगा कि प्रोडक्शन का एरर है या कोई और एरर आता है तो यहाँ पर E1 से लेकर E8 तक लिखा हुआ है और यहीं पर एरर की कोड लिस्ट है, जिससे कि बड़े ही आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एरर इसके अंदर आया है। इसके अलावा जो LED अगर ऑरेंज कलर की है तो जब हम इसे मेंस के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तब इसकी LED ऑरेंज कलर की ग्लो होगी। ग्रीन अगर होती है तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ में सोलर पैनल कनेक्ट हो गए हैं और सोलर पैनल से हमें पावर मिल रही है। और जब ये ऐसी डार्क ऑरेंज कलर की ग्लो होगी तो इसका मतलब है कि आपके सोलर पैनल और मेंस दोनों अवेलेबल है। और अगर अभी जो कलर ग्लो हो रहा है तो वो यही है कि आपका सिस्टम ऑन हो गया है और मेंस के साथ में अभी ये कनेक्ट नहीं है। तो एरर भी यहाँ पर पता चलता है और इसके बारे में जो कैसी ग्लो हो रही है ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और साथ में ही यहाँ पर इसके बटन्स के फंक्शन दिए गए हैं, जिससे कि आप बड़े ही आराम से इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 टाइम प्रेस करते हैं तो IT मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ग्रिड चार्जिंग को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके जो सभी बटन्स है इसकी कंप्लीट जानकारी हमने अलग वीडियो में बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अभी इसी इन्वर्टर के ऊपर आपको बताया जाए कि कैसे इसकी सेटिंग्स होती हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपको इसकी सेटिंग करके दिखा देंगे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लोड रन करके आपको दिखा देते हैं। हालांकि अभी मेरे पास कोई ऐसा पोर्टेबल लोड नहीं है यहाँ पर मेरे रूम में जिसे मैं चला कर दिखा सकूँ। हालांकि लैपटॉप और कंप्यूटर ही है और लाइट्स है, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा हैवी लोड यहाँ पर हम चला के देखें। तो ये हमें ब्लोअर मिल गया है, हालांकि और भी हमारे पास में है, लेकिन ये 1 kVA का इन्वर्टर है तो इसके ऊपर 700-800 वोल्ट के अराउंड ही लोड चल सकता है। यहाँ पर इसकी जो रेटेड पावर दी गई है वो 700 वोल्ट के करीब ही दी गई है। तो चलिए मैं आपको ब्लोअर ही चला कर दिखा देता हूँ। नॉर्मली हमारे घरों में ब्लोअर का इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन ये हमारे पास में ब्लोअर है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर इसका जो लोड है वो चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो हमने ब्लोअर को चलाकर दिखा दिया है, हालांकि अभी हमें नहीं पता कि कितना वोट लोड ले रहा था। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि डिस्प्ले की तरफ मैं नहीं था, वहाँ पे कैमरा ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप इतना लोड बड़ी आराम से चला सकते हैं। और ये इतना छोटा साइज़ का इन्वर्टर है, तो अगर आप इसे घर पर चार्ज कर कहीं ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या दिन दिन में आपको वहाँ पर चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी इसे लेके जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा हैवी आपको लगेगा 1 kV के इन्वर्टर के हिसाब से, लेकिन इन्वर्टर और बैटरी 1 kV के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी हल्का आपको देखने को मिलेगा। जो इसकी SPV रेंज है वो 20 वोल्ट से 45 वोल्ट लिखी हुई है, लेकिन अभी इसे अपग्रेड कर दिया गया है और अभी इसकी जो VOC रेंज है वो 50 वोल्ट है, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है। तो अगर आप ये इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो यूटीएल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं या आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। हालांकि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ सकता है, लोकल मार्केट में सस्ता पड़ सकता है। और जो इसका प्राइस है वो 50,000 के करीब है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली लग सकता है। वहाँ पर हम 1 kV का जो यूटीएल गामा प्लस है वो 10,000 में ले सकते हैं और जो हमारी बैटरी है वो 15,000, तो लगभग 25,000 के करीब हम वहाँ पर सेटअप तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया गया है सेटअप लिथियम के साथ में, इसकी जो लाइफ है वो उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, तो काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसे किसी अपनी लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, जहाँ से आपको ये थोड़ा सा और भी सस्ता मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बारे में क्या और जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।